अभी मैं मौजूद हूं सरगुजा जिले के बतौली क्षेत्र में। 2025 साल अच्छे से बीता और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और लगातार हर क्षेत्र में देखने को मिला कि कई जगह पर विकास के कार्य हुए। बतौली क्षेत्र में किस प्रकार से विकास का कार्य रहा, यहाँ पर जनपद पंचायत का चुनाव हुआ और मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ यहीं से जनपद उपाध्यक्ष के प्रत्याशी उठे और उन्होंने जीत हासिल की और अपने पंचायत में किस प्रकार से अपने इस प्रथम कार्यकाल में और पहली शुरुआती में कितना विकास का काम किया और अपने ग्राम पंचायत में कितने विकास कार्यों को लेकर के गए और आने वाले आगामी समय में किस प्रकार से विकास को जगह जगह तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और 2025 का ये वर्ष कैसा रहा, हम सीधे जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बतौली क्षेत्र के एक ऐसे भावी नेता भारतीय जनता पार्टी के जिनको नाम से नहीं उनके काम से जाना जाता है। हमारे साथ हैं हरि गुप्ता जी, इन्हीं से चर्चा पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका इंडिया 24 न्यूज में स्वागत है। 2025 जनपद पंचायत का चुनाव हुआ और उसके बाद आपकी पत्नी यहाँ से उपाध्यक्ष बनी है जनपद पंचायत की। कैसा रहा पंचायतों पर? इस बार समय नहीं मिल पाया उतना और आने वाले समय में भी देखा जाएगा, लेकिन इतने समय में आपने कितने जगह पर विकास के कार्य, विकास को लेकर गए और वहां पर कार्य हुआ? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का यहाँ सुशासन चल रहा है और कहना चाहिए सरकार साए साए चल रही है। हम लोग, मेरी धर्मपत्नी यहाँ से बीडीसी की प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी और हजारों वोट से हमने यहाँ चुनाव जीता और चुनाव में जो वादे हमने किए थे लगभग साल भर में ही 70% तो हमने पूरा किया है और आने वाले समय में 30% पूरा करेंगे। मेरी धर्मपत्नी चुनाव जीतने के बाद मैं और मेरी धर्मपत्नी, हमारे सारे बीडीसी, सभी लोग, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी किए और पहली मुलाकात में ही हमने बताया हमारे क्षेत्र का विकास के लिए हम लोग ने बात की। उन्होंने बतौली क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम दिए और जो अधूरे कार्य है उसे स्वीकृति दी। जैसे बतौली का जो मुक्ति धाम है, बतौली का मुक्ति धाम बहुत ही जर्जर अवस्था में था। वहाँ कहना चाहिए 10-10, 20-20 फीट गड्ढा था। वहाँ पर मुक्ति धाम का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से हुआ, तटबंध हुआ, समतलीकरण हुआ और मुक्ति धाम का निर्माण हुआ। ऐसे हमारे विष्णुदेव साय जी ने वहाँ के मुक्ति धाम निर्माण की स्वीकृति दी। हम लोग छठ बहुत अच्छे से मनाते हैं, छठ पर्व के लिए भी उन्होंने हम सब की आस्था को देखते हुए 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी और छठ घाट निर्माण प्रारंभ है। वैसे ही बतौली का जो जनपद मार्ग है, जनपद मार्ग में पुलिया की आवश्यकता थी, पुलिया की स्वीकृति दी। अभी हाल ही में जो नावापारा से जो कॉलेज का जो रास्ता है जो बहुत जर्जर था, आना जाना बहुत मुश्किल था, बच्चे लोग सब कीचड़ में आना जाना करते थे, ऐसे उस रोड को उन्होंने स्वीकृति दी है। बतौली क्षेत्र में गोविंदपुर में जो छात्रावास बन रहा है लगभग 2 करोड़ रुपए का, उन्होंने स्वीकृति दी है। ऐसे करके बहुत सारे विकास कार्य बतौली में दिया है। जहां हमने कुनकुरी क्षेत्र से चुनाव लड़ा, वहां कुनकुरी के अटल चौक से खालपारा वाला जो रोड था गांव का, उन्होंने वहां की स्वीकृति दी और रोड बन के तैयार हो गई। नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी रोड, जो कुनकुरी से नेत्रहीन विद्यालय जाता है, वो रोड बन के तैयार हुआ। वैसे करोड़ों रुपए की स्वीकृति देकर माननीय विष्णुदेव साय ने बतौली जनपद क्षेत्र का विकास किया है और आने वाले समय में भी वो उनका हमको पूरा सहयोग मिलता रहेगा और पूरा क्षेत्र अभी विकास की राह में चल रहा है। यहाँ क्षेत्रीय विधायक राम कुमार टोप्पो जी हैं जो क्षेत्र को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं और कई जगह उन्होंने रोड, पुल, पुलिये सभी चीज का स्वीकृति दिलाई माननीय मुख्यमंत्री जी से और
अभी स्कूल, जितने हमारे क्षेत्र में स्कूल हैं, बतौली जनपद क्षेत्र में, सभी स्कूलों में हम लोग दौरा कर रहे हैं, जा रहे हैं। स्कूलों में वहाँ मरम्मत की राशि जारी हुई है, स्कूलों का मरम्मत हो रहा है, नया शौचालय का निर्माण हो रहा है। चूंकि मेरी पत्नी शिक्षा स्थायी समिति की अध्यक्ष हैं, जनपद की उपाध्यक्ष हैं बतौली की, तो हमेशा से ही हम लोग का रहता है, तो मैं भी उनके साथ गाड़ी ड्राइव करके जाता हूँ, तो देखता हूँ और बताता हूँ कि हाँ इस चीज़ की आवश्यकता है, इसको ऐसे करने से ऐसे होगा। तो बहुत सारे मरम्मत, बहुत सारे हमारे यहाँ नवीन शौचालय का स्वीकृति हुआ है शिक्षा विभाग से। अभी जो परियोजना अधिकारी हैं, जो महिला बाल विकास है, वहाँ भी पुताई उताई का कार्य चल रहा है क्षेत्र में, और सारे आंगनबाड़ी फिर से चमकने लगे हैं। हमारे विधायक जी हर स्कूल का दौरा कर रहे हैं और हम भी दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ का टेबल कैसा है, खिड़की कैसा है, दरवाज़ा कैसा है, शिक्षा का गुणवत्ता कैसा है, बच्चे लोग अच्छा से पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इस तरह से इन 2 साल जो सुशासन चला माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, तो उस सुशासन में काफ़ी कुछ राहत की सांस जनता ने ली है, और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे राम कुमार टोप्पो जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और सबका साथ सबका विकास ये हमारा मूल मंत्र है, इसी के तहत हम लोग काम को कर रहे हैं। 2025 बस एक दिन और शेष रह गए हैं बीतने के लिए, इसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। नया साल कहते हैं कि नया कार्य, नया समय और नए ऊर्जा के साथ शुरुआत करें। कैसे शुरुआत रहेगा अब नए साल 1 जनवरी से? किस प्रकार से कार्यों को विकास के तेजी गति से और करने की कोशिश करेंगे? देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। पुराने समय में, कांग्रेस के समय में जो 18 लाख जो आवास था, प्रधानमंत्री आवास, वह रुका हुआ था, और हमारे बतौली में ही लगभग 2-3 हजार आवास की स्वीकृति हुई है। तो जो निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वह गरीब लोगों के लिए आवास की प्राथमिकता है, जिसे हम लोग अपने देख रेख में सबको समझा बुझा के आवास का काम में हम लोग प्रगति लाएंगे। और जो आंगनबाड़ी है, अभी बतौली में लगभग 57 आंगनबाड़ी की स्वीकृति हुई है बतौली ब्लॉक में, उसको भी तीव्र गति से उसको बनाने का कार्य किया जा रहा है ग्राम पंचायतों द्वारा, और बहुत अच्छे से हम लोग उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अभी 8-9 महीना ही हम लोग को जनपद में बैठे हुए हुआ है, फिर भी हम लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और गांव में जा जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और नए साल में हम लोग ये चाहेंगे कि जिन गरीबों को, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जिसका आधार कार्ड में दिक्कत जा रहा है, जिसके वजह से उसका खाता वाता लिंक नहीं है, तो ऐसे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, शौचालय वगैरह हो गया, इसके लिए हम लोग विशेष ध्यान देंगे और गरीब जनता के लिए हम लोग काम करने के लिए प्रयासरत हैं और काम करते रहेंगे, और बतौली क्षेत्र का विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। श्री हरि जी, आपने एक शब्द कहा था अभी कि जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ खुद ड्राइवर बन के जाता हूँ। कहावत है कि हर एक आदमी के कामयाबी के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक औरत के कामयाबी के पीछे एक पति का हाथ है, एक आदमी मर्द का हाथ है। इसको कितना सही समझते हैं कि आज पत्नी उपाध्यक्ष है, आने वाले समय में और ऊपर जाना चाहेंगी, कितना सपोर्ट रहता है आपका उनके लिए, और कितना एक दोनों के बीच में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा तो नहीं होता है कि कभी आप उनसे खफा हो जाए, वो आपसे खफा हो जाए? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मंजू हरिगुप्ता, वो पूर्व में 5 साल बतौली की उप सरपंच रही, और जब उप सरपंच रही तो घर से बाहर जब कदम रखी हो, और राजनीतिक क्षेत्र में वो महिला मोर्चा की
मंडल की महामंत्री थी। तो इनके अंदर कार्य करने की ललक साफ मुझे झलकती थी। और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला सरगुजा का ओबीसी मोर्चा का महामंत्री। तो हम लोग का एक ही कार्य, राजनीति और भाजपा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे वो देखती थी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते थे जाते थे, तो देखते देखते। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा ये कि जहां से ये है, जहां मेरा ससुराल है, वहां आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं मेरे ससुराल वाले। तो शुरू से ही इसको संघ के बारे में, आरएसएस के बारे में जानकारी थी। और उसके बाद यहाँ आने के बाद राजनीति में मैं कदम रखा तो मेरा हमेशा साथ दी, और जब वो सरपंच बनी तो मैं साथ दिया। और किस्मत देखिए कि यहाँ जब चुनाव का समय आया बीडीसी का, तो बतौली महिला सीट हो गया। तो जब ये उप सरपंच थी और गांव गांव में घूम के जो काम की थी और गांव के विकास के लिए जो काम की थी, वो काम आया। आज छोटा चुनाव में 100-200 वोट से हार जीत होती है, लेकिन हमने लगभग 2200-2300 वोट पड़ा था, उसमें 1800 वोट इकलौते मेरी पत्नी को मिली। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता हमसे जुड़ी हुई है और जानती है हमें अच्छे से, और हम शुरू से ही जनता के लिए काम करना पसंद करते हैं। तो हम दोनों में ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात ड्राइवर की, वो तो मैं मजाक ही कर रहा था। अब अकेले कहीं जा रही हैं और बैठा हूं तो चलो भाई। नहीं, मैंने कहा एक सारथी बनकर साथ देना। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था, वैसे ही क्या आप भी अपनी पत्नी का वही सारथी बनकर के साथ देते चल रहे हैं? बिल्कुल साथ देंगे। आगे उनका भविष्य उज्जवल है, और पार्टी संगठन भी मुझे जो जगह, जो पद दी है अच्छा है, और जो देगी वो भी अच्छा है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, और मेरी पत्नी आज जनपद की उपाध्यक्ष है, मेरे लिए गौरव का विषय है। और हर जगह हम अच्छे से काम करने का प्रयास करेंगे, दोनों साथ मिलकर। और जनता को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 2026 आने वाला समय हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो, और सबके लिए अच्छा और उत्तम हो, यही कहना चाहूँगा। तो जैसे आपने सुना कि सिर्फ महज 8 से 9 महीने के अंतराल में उपाध्यक्ष बने और जनपद का कार्यभार संभाला, और उतने में ही क्षेत्र के विकास को लेकर के किस प्रकार से कार्य किया, और मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इनकी बातें को सुनी और क्षेत्र को जो विकास की सौगात दी है, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से सराहनीय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सीतापुर में पहली बार विधानसभा में कमल खिला, और कमल खिलने के बाद लगातार देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे कार्य हैं जो आज तक नहीं हुए, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी उसके बाद से वो कार्य हुए हैं जो जनता के बीच ये साबित करती है कि जो कार्य पहले ना हो सका वो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। और हरि गुप्ता ने बताया ही कि 2 साल में किस प्रकार से सुशासन का कार्य चला है। कई प्रकार से एलिगेशन भी लगते हैं, लेकिन वो फिलहाल कार्यभार की शैली में वो नहीं आती, क्योंकि काम बोलता है, जज्बात बोलते हैं, और जो लोग देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। हमारे साथ थे हरि गुप्ता, जो लगातार अपने कार्य और अपने काम से जाने जाते हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं ऐसे ही इस वर्ष के अंतिम दिनों में और कुछ ऐसे जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करूंगा और उनकी बातें